आज हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास दिया है अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंडेड ऑन अ एंगल ऑफ 120 डिग्री, यानी कि ये कोड है सर्कल पे, सर्कल की उसकी जो रेडियस है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। वो सबटेंडेड करता है एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। जो कोरस्पोंडिंग सेगमेंट है उसका सर्कल का वो हमें निकालना है। देखो एक आपके पास क्या है, सर्कल दिया है, ठीक है। ये आपके पास एक सर्कल है और सर्कल के बीचों बीच एक सेंटर होगा, ठीक है। और एक कोड दी है आपके पास, ये आपके पास कोड आ गई। और सेंटर जो है उसका वो रेडियस यहाँ पर दी है 12 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी 12 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी है 12 है। और एंगल दिया है 120 डिग्री। क्लियर है बात। और ये आ गया आपके पास माइनर सेगमेंट। इतना आपको क्लियर हो गया। देखो जो जो गिवन है हम उसको लिख लेंगे। रेडियस है आपके पास r इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 12 है, ये भी 12 है। हमें निकालना है सिर्फ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये हमें निकालना है। देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इजी वे में आपको करवाऊंगा मैं। देखो एक तो फॉर्मूला इसका निकालने का हमारे पास क्या है कि पाई थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पर करेंगे पाई इंटू थीटा अपॉन 360, ठीक है, माइनस साइन थीटा अपॉन 2 और इंटू कर देंगे कोस थीटा अपॉन में 2, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है इसका निकालने का। और बाहर क्या हो जाएगा, इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। देखो अब पाई के प्लेस में आप क्या रखो, फिलहाल पाई ही रखो, बाद में हम 3.14 भर लेंगे। पाई को पाई रखो, थीटा कितना है आपका 120, तो 120 डिग्री अपॉन 360, ठीक है। और यहाँ पर है आपके पास साइन थीटा कितना है 120 अपॉन 2 इंटू कोस 120 अपॉन 2 और बाहर क्या है आर स्क्वायर, यानी कि 12 का हम कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर। तो ये तो कट जाएगा 260 था 260 और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास है 12 3 36, यानी कि 3 आ गया। इसको लिख सकते हो पाई अपॉन 3 माइनस साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर डायरेक्ट लिख लो पहले साइन 60 डिग्री और ये आ गया आपके पास कोस 60 डिग्री। और बाहर क्या है हमारे पास, ये 144 बन जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर पाई की वैल्यू रख लो 3.14 अपॉन में 3 माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3 अपॉन 2 इंटू कोस 60 1 अपॉन 2 और बाहर क्या है हमारे पास 144, ठीक है। तो ये आ गया 3.14 अपॉन 3 माइनस √3 इंटू 1 इक्वल टू √3 आएगा। अपॉन में आपके पास कितना आ जाएगा, ये अपॉन में आपके पास आ रहा है 2 2 जा 4, ठीक है। और बाहर क्या है 144। अब क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 4 3 जा 12 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 3.14 मल्टीप्लाई कर दो आप 4 के साथ, ठीक है। और माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, ये 3√3 इंटू 12 3√3 आएगा, सॉरी 3√3 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। और बाहर कितना है 144, तो 12 12 का क्या होगा हमारा 144 होगा। अब देखो 3.14 माइनस हमारे पास क्या है 3.14 इंटू 4 माइनस 3√3 इंटू 12 आपके पास बचा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 3.14 इंटू 4 माइनस √3 की वैल्यू हमें पता है कि 1.73 होगी, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम 3 इंटू 1.73 और आपके पास इंटू में है 12। क्लियर है बात। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 12.56, यानी कि 12.56 5 6 और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 5.19 इंटू 12। अब हमने क्या किया, इन दोनों को इन दोनों को हमने माइनस कर दिया और इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जो आंसर आएगा उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हमने क्या किया माइनस किया
और ये मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 7.37, ठीक है, इंटू है हमारे पास 12, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखना, जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम इस फॉर्मूले का अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही सेगमेंट निकालना है इसलिए हमने इस फॉर्मूले को यूज़ कर दिया। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दिया है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है। हमारे पास एक ये डायग्राम दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक घोड़े को क्या बांधा गया है, ठीक है। अब ये जो पैक का मीनिंग है, पैक का मीनिंग हुआ जो रस्सी की शेप का एक हम बनाया होता है घोड़े के मुंह में लगाने के लिए, ठीक है। वहाँ से क्या किया है, रस्सी बांधी है और उसको कील से यहाँ पर बांध दिया गया, ठीक है, कील से इसको बांध दिया गया है। और कितने सेंटीमीटर पे बांधा गया, कितने मीटर पे, 5 मीटर पे, ठीक है। देखो डायग्राम करते हैं इसका। पहले क्या है, आपके पास एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, ये आपके पास स्क्वायर फील्ड है, और इस स्क्वायर फील्ड में क्या है, जो इसकी साइड्स हैं सारी 15 मीटर की हैं। ये भी 15 मीटर है, 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 ठीक है। और घोड़े को मान लो यहाँ से बांधा गया है यहाँ पे, ये आपका मान लो कि हॉर्स है, ठीक है, इसके मुंह के साथ इसको बांध दिया गया है। अब जो डायग्राम में आपके पास बात बोली गई है कि ये जो घोड़ा है वो ग्रेज करेगा। अच्छा, ये जो रोप है ना, ये है 5 मीटर की, ठीक है, 5 मीटर की रोप है, और पूरे में यहाँ पर क्या है, घास लगी है, ठीक है। घोड़े ने क्या करना है, घास को खाना है। अब वो कैसे खाएगा, देखो, अगर 5 मीटर की यहाँ पर क्या लगा के रखी है, उसके नाक के साथ बांध दिया है, इस यहाँ पर कील ठोक दी है और इसको बांध दिया, ठीक है। तो ये जो घोड़ा है यानी कि जो हॉर्स है वो यहाँ तक का घास खा लेगा, ठीक है, इससे पीछे का घास खा लेगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का घास खा लेगा। इससे वो आगे को तो जा नहीं सकता, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक खाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक खाएगा। अब देखो यहाँ पर हम एक चीज़ अगर नोटिस करें तो ये हमारे पास क्या है, मान लो ये आपके पास सर्कल है, क्या है, सर्कल है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा निकल जाएगा ना, एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएगा। अब ये एंगल क्या बन जाएगा हमारा, ये एंगल 90 डिग्री का। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमारे पास थीटा निकल गया। तो देखो सबसे पहले इसको कर लेंगे हम। अगर यहाँ देखो एरिया ऑफ सेक्टर वो क्या होता है हमारा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा आपके पास गिवन है, और जो रेडियस है, हम रेडियस की किसकी बात कर रहे हैं, रेडियस 5 मीटर की। जब वो 5 मीटर पे वो ग्रेज कर रहा है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में निकालना है तो हमें द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड विच द हॉर्स कैन ग्रेज, कि कितना एरिया वो ग्रेज कर सकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 90 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 इन, सॉरी यहाँ पर आपने 3.14 लेना है यार, 3.14 इंटू आर की वैल्यू है हमारे पास 5 इंटू 5, ठीक है। तो ये तो आराम से कट गया, 9 4 जा 36 आ गया। अब ऐसा करते हैं, इसको भी काट लेंगे, तो 2 2 जा 4, और यहाँ पर करेंगे तो आपके पास आएगा 1.57, ठीक है, 1.57। ऐसा करो, इस डेसिमल को हम ख़त्म कर देंगे, नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। यहीं से कर लेना है इसको, डेसिमल को ख़त्म, इसको बाद 157 लिख देंगे, ठीक है। तो डेसिमल को मैंने ख़त्म किया, यहाँ पर आ गया 100। अब ऐसा करते हैं, इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5 20 जा 100, और ये 5 4 जा 20। तो 157 अपॉन कितना आ गया, 8। यहाँ पर लिख सकते हैं 157 अपॉन 8 विच इज़ इक्वल टू, इसको जब डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। तो जब रस्सी हमारी 5 मीटर की थी, ठीक है, तो उसने कितना ग्रेज किया, 19.625 मीटर स्क्वायर। अब देखो सेकंड पार्ट इसका क्या बोल रहा है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। अब क्या किया हमने कि इस रोप को जो है 5 मीटर और बढ़ा दिया, ठीक है। अब ये रोप कितनी हो गई, 10 मीटर की हो गई, ठीक है। अब टोटल रोप कितनी हो गई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की रोप हो गई 10 मीटर की। और ये जो
घोड़ा है अब ये इतना इतना ग्रेज कर रहा है, ठीक है, इतना इतना वो चल रहा है। अब देखो इतना इतना अब घास खा रहा है, तो अब हमें 10 मीटर का भी निकाल लेंगे बिल्कुल इसी तरह से। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर होगा। अब आर हमारे पास कितनी आ गई, 10 मीटर। अब हमारे रेडियस चेंज हो गई, ठीक है, ये आ जाएगा आपके, और थीटा वही रहेगा 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू, अब रेडियस हमारा है 10 इंटू 10, यहाँ पर 100 बना दो, तो ये एक जीरो से एक जीरो, दूसरी से दूसरी, यहाँ पर भी 9 4 ज़ा 36 आ गया, और ये 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर आ गया 157, यानी कि 157 अपॉन आपके पास आ रहा है ये 2। जब हम 157 अपॉन 2 करते हैं, 157 अपॉन 2, तो डिवाइड करने पे हमें मिलता है 78.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये निकल गया। अब इसमें एक बात और बोली है कि इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, ठीक है, अब कितना इंक्रीज किया वो निकाल देंगे, इंक्रीजिंग इन ग्रेजिंग एरिया, ठीक है, यही तो हमें निकालना है कि जब हमने 5 मीटर में था तब उसने कितना किया, 10 मीटर में था उसने कितना किया, ठीक है, और ये निकाल दो कि कितना ग्रेज उसने किया, कितना एक्स्ट्रा उसने किया। तो 70 आपके पास है 78.5 माइनस कर देंगे हम इसके साथ 19.625 को माइनस कर दो, आपके पास आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास दिया है, अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameter, which is divided the circle into 10 equal parts as shown in figure। आपके पास ये फिगर दिया है, ठीक है, इसको जो है 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, और इसका जो डायमीटर है वो 35 mm दे के रखा हुआ है, ठीक है, 35 mm दिया है, और द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर, और जो वायर है वो क्या करती है, 5 डायमीटर बनाती है, विच डिवाइड्स द सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, जो कि डिवाइड करती है 10 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर। देखो एक डायमीटर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, तो 5 इसमें बनाए गए जिससे ये इक्वली डिवाइड हो गया 10 भागों में। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, ठीक है, हमें निकालना क्या है कि सिल्वर वायर कितनी उसमें यूज की गई, ये सारी जो तारें हैं ये सिल्वर की हैं। और दूसरा निकालना है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, हमें एरिया निकालना है ईच सेक्टर का। देखो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेंगे, ये डायग्राम आप बना सकते हो जो बुक में दिया है। डायमीटर है आपके पास 35 mm, और रेडियस है आपके पास 35/2 mm, ठीक है। लेंथ ऑफ सिल्वर वायर हम निकाल देंगे, यहाँ पर लेंथ ऑफ सिल्वर वायर हमें निकालना है, सिल्वर वायर वो कैसे निकल जाएगा, इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि जो लेंथ ऑफ सिल्वर वायर है वो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल भी हो सकती है, ठीक है। तो अब देखो कैसे निकलेगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा 2πr, और इसमें क्या है हम प्लस कर देंगे, डायमीटर कितने हैं इसमें, 5 डायमीटर हैं, यानी कि 5 इंटू डायमीटर कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2 इन, अच्छा प्लस आ जाएगा 5 इंटू डायमीटर कितना है 35, ठीक है। रेडियस क्या था 35/2 था, और डायमीटर हमारे पास 35 है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, 7 5 ज़ा 35, 2 से ये हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 110 प्लस 35 को 5 से करेंगे आपका आएगा 175, विच इज़ इक्वल टू 285 mm आपके पास ये आ चुका है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में हमें निकालना है, फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है कि द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा हमारा, θ/360 इंटू πr स्क्वेयर। तो जो अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल आएगा, ठीक है, तो ये जो थीटा हमारा कैसे आएगा, देखो यहाँ पर टोटल कितनी रिब्स हैं, 10 रिब्स हैं, और ये देखो सर्कल जो है, सर्कल हमारा कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, पूरा 360 का, ठीक है। और रिब्स कितनी है इसमें, रिब्स हैं इसमें टोटल 10, ठीक है, 10 रिब्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं 360 अपॉन कर देंगे
10, तो ये आ गया आपके पास थीटा कितना आ गया 36 आ गया। तो 36 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 35/7 35/2 इंटू 35/2, ठीक है। तो यहाँ से 36 से आ जाएगा आपके पास 10, ये कुछ नहीं है यार, ठीक है। और यहाँ पर काट दो इसको, तो 2 के टेबल से 2 5 ज़ा 10 और ये आ जाएगा 11, 5 के टेबल से ये चला जाएगा 5 7 ज़ा 35। अब आपके पास कितना बच गया 11 इंटू 7 इंटू 35, ठीक है। अच्छा 7 से ये 7 भी चला गया, तो 11 इंटू 35 और डिवाइड में हमारे पास बचता है 2 to the 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 385/4 mm आंसर, mm स्क्वायर आंसर आ गया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। यानी कि हमारे पास एक छाता दिया है, ठीक है। छाते की कितनी रिब्स हैं 8 हैं। देखो 4 यहाँ पर दिख रही है, 4 इसकी बैक साइड में, इसलिए हमने इसको सर्कल में बना के रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। और क्या बोला गया है, जो रेडियस है इसकी वो 45 सेंटीमीटर की, हमें निकालना है फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। हमें 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया निकालना है। ये मैंने एक सर्कल में जो आपके पास साइड में दिया था उसको बना दिया है, ठीक है, सर्कल में। अब टोटल रिब्स कितनी है आपके पास, टोटल रिब्स इसमें दी हैं, टोटल रिब्स इक्वल टू है आपके पास ये टोटल 8, ठीक है। 8 रिब्स हैं आपके पास और हमें निकालना है एरिया बिटवीन 2 रिब्स। एरिया बिटवीन 2 रिब्स निकालना है, तो वो बन जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर हमें निकालना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, अब ये सर्कल है, सर्कल का टोटल एंगल हमारा होगा 360, ठीक है। और हमें टोटल रिब्स दी हैं 8, तो 8 से इसको हम क्या करेंगे, काट देंगे आराम से। तो जब हमने इसको कैंसिल आउट किया तो ये कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 45, ठीक है। तो थीटा कितना बन गया 45, तो 45/360 इंटू पाई 22/7 इंटू, अब देखो रेडियस आपके पास कितना दिया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रेडियस आपके पास दिया 45 सेंटीमीटर, ठीक है। 45 सेंटीमीटर दे के रखा हुआ है, तो 45 इंटू 45 कर देंगे और इसको अब आराम से काट देंगे हम। तो सबसे पहले तो इसको करते हैं, इसको करेंगे तो 5 के टेबल से 5 9 45 और ये चला गया आपका 72 आ गया, ठीक है। और 9 8 72। अब देखो 2 के टेबल से ये भी चला जाएगा, 2 4 8 11 क्लियर है बात। अब हमारे पास बचा कितना 11 इंटू 45 इंटू 45, 11 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइड में कितना बचा हमारे पास 7 4 28, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपके पास 22275 डिवाइड में है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। फिलहाल हम इस क्वेश्चन का एंड यहीं पर करते हैं, ठीक है। जो बाकी के क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट पार्ट में लेंगे हम, क्योंकि उसमें थोड़ा सा समझाने वाली बात ज़्यादा है, इसलिए हम जो 3 क्वेश्चन अगले बचते हैं, 3 या 4 जो भी बचते हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है प्लीज़ कमेंट करके कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।